हेलो गाइस, बैक इन दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अवेलेबिलिटी बायस एक चीज़ होती है हमारे माइंड में, साइकोलॉजी में। और अवेलेबिलिटी जो कि हमारे माइंड में जो चीज़ अवेलेबल रहती है उस चीज़ को अकॉर्डिंग हम कैसे एक्ट करते हैं, वो चीज़ डिफाइन करती है अवेलेबिलिटी बायस। और इस टर्म्स को खोजा था या अच्छे से एक्सप्लेन किया है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के ऑथर राइटर डैनियल kahneman ने। उन्होंने बताया है कि हम अक्सर उसी चीज़ों पर हम एक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं जो चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं, और जो चीज़ें हमारे माइंड में नहीं होती हैं उन पे हम कोई रिएक्ट नहीं करते। जैसे हम कोई चीज़ हमें काम करना है, हम उसी चीज़ पर ध्यान दे पाएंगे जो चीज़ हमारे माइंड में अवेलेबल है। जैसे कि हम अगर वो चीज़ भूल गए तो इसका मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो काम हो भी सकता है। और सबसे अच्छी बात अवेलेबिलिटी बायस की ये है कि कोई चीज़ हम अवेलेबिलिटी में हम ये करते हैं कि जो चीज़ हमारे अवेलेबिलिटी में, अगर हमें अवेलेबिलिटी बायस से निकलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो डैनियल kahneman बताते हैं इस चीज़ से निकलने के लिए एक रास्ता है। आप लिस्टिंग करिए जो चीज़ें आप, जैसे कि कोई चीज़ आपके पास कितनी नॉलेज है, किसी टेस्टिंग, जैसे कि आपको लग रहा है कि मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत, तो आप उसके बारे में लिखिए, नोट डाउन करिए। और मैक्सिमम या मिनिमम 12 पॉइंट उस चीज़ के बारे में लिखिए। अगर आप 12 से 12 लिख लेते हैं और जेन्युइन चीज़ लिखिए, कोई भी नहीं कुछ लिख देंगे, जेन्युइन चीज़ बिल्कुल। जैसे कि आपको 12 पॉइंट्स खोजने हैं जो उस चीज़ को डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ तो मुझे ऐसे एग्जाम्पल खोजने हैं जो कि 20-25 कोई कितने भी कि जो डिफाइन करें कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। अगर आप 20 के 20 खोज लेते हैं तो आपको लगेगा कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं। अगर आप बेहतर नहीं खोज पाते हैं, तो अगर आप 10 भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपको लगेगा कि यार मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ। पर अक्सर होता यह है कि इस अवेलेबिलिटी से हमें निकलने के लिए हमें लिस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। और लिस्टिंग का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी ऐसे कुछ भी सोच के लिस्टिंग कर दें, कुछ भी मन में आ रही है वो लिख दें। एकदम करेक्ट वे, राइट डायरेक्शन में अच्छे से लिस्टिंग करिए कि वो स्पेसिफिक चीज़ को ही डिफाइन करें। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि मेरे को कितने फार्मूला मैथ्स के याद हैं, अगर मैं उस चीज़ की लिस्टिंग करता हूँ, अगर मैं कम से कम 20 भी लिख देता हूँ, 20 भी नहीं लिख पाऊँगा वैसे में, तो उसका मतलब मेरे को मैथ नहीं आती है। तो ऐसे ही अगर हम कोई चीज़ लिस्टिंग करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। और हम लिस्टिंग से ये पता चल जाता है कि हमारे मन में क्या क्या चीज़ें हैं। और हमेशा याद रखिए कि आपके माइंड में जो भी चीज़ चल रहा है आप उसी पे एक्शन करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी विचार है जो आपको इररिलेवेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उसी पर आपको जानबूझकर एक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक्शन थॉट से डिफाइन होते हैं। हम जिस प्रकार के थॉट्स रखते हैं, रिपीट करते हैं, वही चल के हमारे एक्शन होंगे। अगर हमने हमारे माइंड में अगर फ़ोन है, फ़ोन हमने सोच रखा है कि मोबाइल, हमारे माइंड में मोबाइल है और यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, अगर इस चीज़ के बारे में हल्का सोच भी लिया तो हमें ये एक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जबकि जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कोई कॉन्सेप्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो अगर माइंड में नहीं है तो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये हो जाएगा जो हमारे समय माइंड में है। तो इसलिए इस अवेलेबिलिटी बायस की प्रैक्टिस रोज करने की कोशिश मैं भी करूँगा और आप भी करिएगा। और अपने एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने की कोशिश हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, पर जबकि ये चीज़ें हम अपने थॉट से डिफाइन करते हैं कि हम जिस प्रकार के थॉट्स रखते हैं हम उसी प्रकार के एक्शन करते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।